इन लोगों ने सर राम कुमार जी ये स्थिति कर दी है, हिंदू हिंदू में लड़ा दिया यार। कौन सोच सकता कि ऐसा होगा? कोशिश करी, लड़ा नहीं पाए। सब ब्यूटी ये है इस देश की कि लड़ा नहीं पाए। कोशिश उन्होंने बड़ी ज़बरदस्ती करी। और मैं पहले दिन मैंने बोला था, अगर अंग्रेज़ ये कर पाए होते तो अंग्रेज़ आज तक राज कर रहे होते। अंग्रेज़ कर नहीं पाए थे। कोशिश तो इन्होंने भी करी है, देखते हैं क्या ये सफल हो पाते हैं। अंग्रेज़ों को तो भारत छोड़ना पड़ा था भाई। अब चाहे यूजीसी हटे ना हटे, बीजेपी को वोट नहीं देने वाला बीरेन चौरसिया जी करें। ये आपकी अकेले की आवाज़ नहीं है, मुझे तो सब तरफ से गूंजती हुई आवाज़ आ रही है, ये वाली सब तरफ से गूंजती हुई। मास्टर स्ट्रोक है, क्या बात! इस कमेंट का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। मास्टर स्ट्रोक है, हाँ सही बात है। गजब लोग हैं। चलिए क्या ही कहे भाई, इनसे तो कुछ बोलना बेकार है। चलिए अब आता है सर सारे कमेंट्स का पाप, और वो आ रहा है डॉक्टर महेश शर्मा से। हाँ हाँ, पंडित जी महाराज हमारी वाट लगाएंगे, सुनिए। अरे तुम मोदी और योगी को अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। अरे तुम मोदी और योगी को अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। अगर मोदी और योगी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो गद्दार है देश का। वो देश का प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने को कहने वाले मुझसे ये पूछना कि 20 साल से कहां थे। अरे तुम मोदी और योगी को अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते। मोदी और योगी को अगर कोई अपना नहीं समझता तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझता। ये महेश शर्मा जी का कहना है। ना 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 भाई साहब, देखो एक चीज़ बता दो, ब्राह्मणों की गारंटी मैं ले लूँ, हम बाप को बाप मानते हैं, किसी और को बाप नहीं मानते। सवर्णों की भी गारंटी ले लेता हूँ, हम बाप को बाप मानते हैं, किसी और को नहीं मानते। एक मिनट थोड़ा रुकिए। ओबीसी की भी गारंटी लेता हूँ, हम बाप को बाप मानते हैं, किसी और को नहीं मानते। एक मिनट SC ST रह गए। हम बाप को बाप मानते हैं, SC ST की भी गारंटी ले लेता हूँ, हम बाप को बाप मानते हैं, किसी और को नहीं मानते अपना बाप। कुछ और छूट गए होंगे। सारे हिंदुओं की गारंटी लेता हूँ, समग्र सनातनी परिवार की, कि हम बाप को बाप मानते हैं, किसी और को नहीं मानते। बाकी छूट गए, हमारे सिख भाई छूट जाएंगे। एक मिनट। सारे भारतीयों की गारंटी लेता हूँ, हम अपने बाप को बाप मानते हैं, किसी और को नहीं मानते, सिवाय उन भड़वों के, जिन भड़वों की दुकानदारी, जिन भड़वों का घर नेता से चल रहा, वही भड़वे हो सकते हैं जो अपने बाप को बदल लें। हम तो नहीं बदल सकते, हम अपनी माँ को गाली नहीं दे सकते, सॉरी टू से। ठीक है ना भाई साहब, अपने शब्दों पर, अपनी ज़बान पर जब लगाम लगा लो, अपनी ज़बान पर लगाम लगा लो महेश शर्मा जी। ऐसा नहीं हो कि कल तुम सड़कों पर निकलो, लोग तुमको सड़क पर निकलने नहीं दें। ठीक है ना, मतलब जो मोदी योगी को नहीं मानेगा वो अपने बाप को नहीं मानेगा, और वो देशद्रोही है। और ये गजब, ये तो हमें पता ही नहीं था। माई एक्चुअल मैसेज राइट बिलो दिस। अच्छा, आपके मैसेज में कुछ गड़बड़ जो वो भेजने नहीं दे रहा है। मामलों में मोदी की तपस्या में कमी थी। हाँ, तपस्या में कमी थी, यहाँ तपस्या में कमी नहीं है भाई। कहाँ है भाई आपका कमेंट, क्यों नहीं दिख रहा मुझे? ऊपर तो नहीं कर दिया कहीं? राम कुमार जी, फ़ोटो यही वाली है ना? हाँ यही रहेगी, चाहे सुपर चैट हो चाहे ना हो। माफ़ी चाहता हूँ, आपका कमेंट नज़र नहीं आ रहा। खैर, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? सुपर चैट दिख रही, बाकी कमेंट नहीं दे रहा। अगला आदमी मुझे गाली दे रहा होगा कि बोले मतलब कमेंट भेजा तो वो नहीं पढ़ रहे हो। चलिए, हाँ आप पीछे हैं कमेंट पढ़ने में। ओह अच्छा, चलिए। तो भाई जो जो समझ लो, सब आप सब समझ लो, जो मोदी योगी को नहीं मानता वो अपने बाप को नहीं मानता। अच्छा, और वो देशद्रोही है। सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, यूरेशिया में भी नहीं मिलेगी जगह। क्यों? अरे भैया समझो बात को। अब आपको जो है ना यूरेशिया वाले भी नहीं बुलाएंगे, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपका देशद्रोही हो तो पासपोर्ट कैंसिल हो गया ना आपका। गजब है। आइए, पर अब निषाद जी की बात सुन लेते हैं। निषाद जी कुछ कह रहे हैं। मंत्री जी हैं संजय निषाद जी, वो क्या कह रहे हैं सुनिए, और कितनी खूबसूरत बात बोल रहे हैं, जरा सुनिए। देखो जिस एक्ट है एक सुप्रीम कोर्ट और आयोग की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उस पर कुछ शिक्षा मंत्री ने खुद स्पष्ट बात दिया कि किसी भी छात्र, किसी जाति, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हम भी मानते हैं कि कोई गलत रिपोर्ट लगाएगा, गलत हो उसके लिए खिलाफ कानून होना चाहिए। और हमको लगता है कि महिलाओं में, अब महिलाएं जो थी बहुत गलत आरोप लगाती थी, अब महिलाओं के खिलाफ भी होगा कि गलत आरोप लगाएंगे तो उनके खिलाफ भी। तो इसमें भी अगर कोई गलत किसी को आरोपित करता है उसको भी कड़े कानून होना चाहिए, लेकिन बिना कानून के लोगों को सुरक्षा देना सकता है। 40 में आपका कोई अनुभव ना, उस जमाने में तो ये तो नेताओं ने भेदभाव पैदा कर दिया। ना, उस जमाने में तो ये तो नेताओं ने भेदभाव पैदा कर दिया। उस हम लोग समय तो सब मिलके एक रोटी में बांट के खाते थे, काफी है नारा, हम खाली आदम कहते हैं। उस हम लोग समय तो सब मिलके एक रोटी में बांट के खाते थे, काफी है नारा, हम खाली आदम को खिला दिया। वो मित्रता था जैसे भगवान राम के समय निषाद राज की मित्रता थी। अभी कुछ राजनीतिक दलों ने इतना जहर घोल दिया कि उसके लिए कानून खाना पड़ रहा है। इसीलिए इसका निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि समानता हो, सभी लोगों को। मंत्री जी से पूछा गया, मंत्री कहते गलत है, ये भेदभावपूर्ण है।
इसको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात उनसे पूछा, कभी आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? बोले नहीं, हमारे ज़माने में बहुत प्यार था, हम लोग मिल बांट के रोटी खाते थे, एक रोटी होती थी, आधी खाते थे, आधी अपने दोस्त को खिलाते थे और सब खाते थे, कोई टेंशन नहीं थी। ये तो नेताओं ने अभी बोल दिया, अभी 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 ओ सच बोल गए, कल मंत्रीगिरी ना चली जाए। गुरु जी शेर क्यों नहीं कूद रहा? कुदाओ ना गुरु जी। अंकुर मौर्य जी बोल रहे हैं, भाई साहब पूछिए मत, ये नीले दिल किसने दिए भाई? मोदी 11वां अवतार है, नीले दिल, आइयो राम राम, बिल्कुल माना भाई साहब, हमारी तरफ से भी नीले फ्लाइंग किस है, नीले नीले, अब सब नीला ही चलेगा, कुछ दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और अब दूसरी बात पर चलते हैं। ये तो हो गई इनकी बात। सरकार का रवैया सर यहाँ दिख जा रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माई गवर्नमेंट इज वर्किंग विद फुल सेंसिटिविटी फॉर ऑल, फॉर दलित्स, बैकवर्ड क्लासेस, मार्जिनलाइज्ड एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। तो इसमें समझ क्यों नहीं, जनरल क्यों नहीं है? अगर ऑल लिख दिया फिर उसमें स्पेसिफाई क्यों कर रहे हो आप, दलित, बैकवर्ड, मार्जिनलाइज्ड, ट्राइबल? ये बता रहा है, ये बता रहा है कि आपकी मंशा क्या है, बता रहा है कि आपकी सरकार की मंशा क्या है, आपकी सरकार किस पैटर्न पे चल रही है। अगर ऑल लिख दिया तो जरूरत ही नहीं थी बाकी की, लेकिन नहीं, आपको बताना है आपको, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, समण बेचारा बड़ा परेशान है, समण अपनी चुटिया को लेकर परेशान है, बोले चुटिया बचेगी कि जाएगी? गोरखपुर से उत्तर प्रदेश से क्या आ रहा है ये रुझान, जरा देखें। इस शासनकाल में खुलेआम गाजर मूली की तरह छोटियां उखाड़ी जाती है और ये सरकार मुक्त बनी रहती है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे और यदि महादेव साक्षी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब हमारा तिलक ही नहीं रहेगा, जब हमारी चुटिया ही नहीं रहेगी, जब मेरा ये उपनयन संस्कार हमारे पूर्वजों ने जो किया है, जब ये मेरा जनेऊ ही नहीं रहेगा, तो इस समाज में रहने का मतलब है 100 के समान। और हम जब अपने जनेऊ की रक्षा नहीं कर सकते, अपने चुटिया की रक्षा नहीं कर सकते, तो हमको भाजपा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने बच्चों की रक्षा क्यों करते हैं कि आरक्षण को किस तरह मंडल कमीशन लागू करने के लिए किस तरह हम लोग का दमन किया गया, वे दिन मुझे याद है। अभी भी जब मैं सोचता हूं कि मेरा बच्चा सड़क पर निकलेगा तो मेरा अपना बच्चा कहीं हमसे दूर न रह जाए, इसलिए मैं वहां पुनः करता हूं कि आप सड़कों पर निकलिए, बच्चे जहां पढ़ रहे पढ़ें। और अब ये भाजपा सरकार से हम लोगों का विश्वास उठ रहा है, हम लोग इसको कदापि वोट नहीं देंगे। पहले तो ऐसा नहीं था कि हाँ भाई 10 दोस्त बैठ। लीजिए साहब, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कहते अब लेकिन हम बीजेपी में नहीं रहेंगे, बीजेपी छोड़ेंगे। अरे राम, कहाँ जाओगे भाई, बड़े परेशान हैं लोग बेचारे, बड़े परेशान हैं। लो भैया एक आध शेर, कोई कह रहा था शेर, लो शेर। कब तक काले कानून का घोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूट कर बिखर जाएंगी, तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूट कर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों पर रोआ नहीं उठा पाओगे। तुम्हारे नस्लों की नस्लें टूट कर बिखर जाएंगी, फिर भी तुम सवर्णों पर रोआ नहीं उठा पाओगे। अरे भाई, सरकार कर रही है सरकार, और कोशिश है बांटने की, काटने की, छांटने की, करते रहिए कोशिश। आसाम में इलेक्शन होने वाला है, अरे साहब करने वाले जो है उनको सोचना है। वर्मा जी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी में हम किसी भी जाति जाते, कई बार जाति लेकर नाम मजाक करते थे, मनभेद कभी नहीं रहा, अब दोस्ती करने में दिक्कत होगी, हंसी मजाक दूर की चीज़ है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही करे आप, मैंने भी बहुत सुना है। अबे पंडित कभी नहीं लगता था, और पलट के हम बोलते थे चबे कलुए। हाँ, किसी ने अगर बाल मुंडवा लिए गर्मी की वजह से, चुप गंजे, कभी कभी नहीं, मतलब मजाक में कभी कुछ होता ही नहीं था। क्या बोले, बड़ी स्थिति खराब कर दी, हद दर्जे की, जैसे कहते हैं ना, नीचता पे उतारा है। बस हमें सत्ता मिली रहे, हमसे कोई ना पूछे हम कितने बुढ़े हो गए, हमसे कोई ना पूछे हम कितने बुढ़े हो गए, हम 75 के हो गए, हम काय कुर्सी से चिपके, हम बेशरम क्यों हैं, हमारे को जब भजन का समय है लेकिन तभी भी हम सत्ता में क्यों बैठे, कोई हमसे ये ना पूछे। पर ऐसा नहीं, सब ऐसे नहीं है, बुजुर्ग कुछ बहुत अच्छे होते हैं। आइए आपको भारत के भारतीय संस्कारों वाले बुजुर्ग से मिलवाऊं। लेकिन जब ने हिसाब से मोदी करत हैं, अब ना हम खुद वोट दें ना हम लड़कन के साथ वोट दिया। हमारे 70 साल की उम्र है और तब से हम बीजेपी को वोट देते हैं, हर बार कमल को देते रहे हो। अब की नाराज है, राम मंदिर बनवाए बहुत अच्छा किए ना, जो बनारस में सब कुछ था बहुत अच्छा था, सब खुशी यहाँ है, बहुत खुशी यही सोचे रहे ये है कि हम जब तक मरम न बीजेपी को वोट दिए। लेकिन अब ऐसा दिल वहाँ कुछ दुख होता है कि बाभन ठाकुर के लड़कियाँ जाए कहाँ, न उनका नौकरी मिलती है, न ढंग से पढ़ाई हो पावती है, तो यही से जो बहुत दुखी है। नौकरी नहीं देता है तो पढ़ाई न दे जाए कि कायदे से स्कूल में पढ़ाएं, जो उनको छावे उनसे आपस में लड़ावे के काम करता है। अरे सब जात के मतलब जैसे कहा था दलित जात का होता, तो क्या बाभन ठाकुर गरीब नहीं ना, बाभन ठाकुर की लड़कियां गरीब नहीं ना। अब बाभन ठाकुर को कुछ अपने इज्जत के बड़े परेशान है कि हमारी इज्जत हम इस तरफ तो हमारी इज्जत चली जाएगी, अब वो हो जाए तो कुछ सोचे के चाहिए मोदी भी। अब आपन जैसे कहा था कि हमारे इतना करोड़ सब आपन परिवार रहे, तो वही करोड़ में है तो हम सब यही बबनू ठाकुर है, तो करोड़ आपन परिवार को समझता है कि पूरी जनता हमारा परिवार है।
लेकिन आपन जब पर्सनल का परिवार हो था ना, तब दिल में दूसरा धक्का लगा। तब समझ में आवत है कि इनका काम चाहिए, धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तो क्या करें। कहते हैं 70 साल की हूँ मैं, 70 साल से आज तक मैंने किसी को वोट नहीं दिया, सिर्फ एक ही जगह वोट दिया, बीजेपी को। लेकिन अब ये स्थिति आ गई कि अब तो बेटियों की इज्जत बचना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करें, किधर जाएं? अपनी बेटियों को बचाने के लिए तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मोदी जी कौन सा कानून ले आए? 70 साल से ये वो माता जी हैं जो आवाज़ सुनते ही आ जाते हैं, टीवी लगाओ, अब ये करें, अब वोट ना देंगे हम। गजब है भाई। चलिए, उधर रविंद्र सिंह भाटी भी कुछ कह रहे हैं, सुने जरा। हकीकत यह है कि दोनों ही सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ फुटबॉल खेल रही है। पहले भी पेपर लीक कई बार हुए, उन तमाम चीजों से, उन तमाम धारणाओं से युवा उठे भी नहीं थे। उससे पहले ओमर सिंह जैसे प्रकरण और आगे आगे। जब बाढ़ ही खेत को खाएगा तो बचाएगा कौन? और दोनों ही सरकारें बारी बारी से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही। हकीकत यह है। मैटर क्या थे? पेपर लीक, OMR शीट। काम किस पर करना था इन पर? काम क्या हो रहा है? UGC, जो किसी ने मांगा ही नहीं। जनता क्या, छात्र क्या मांग रहे हैं? OMR शीट गड़बड़ नहीं चाहिए हमको। छात्र क्या मांग रहे हैं? पेपर लीक नहीं होना चाहिए। छात्रों को क्या दिया जा रहा है? बोले UGC, आपस में लड़ दो, लट्ठे चला। शाबाश, समझ में आ गया पूरा मैटर। ऐसे चलती सर राजनीति, ऐसे थोड़ी चलती जैसे आप लोग सोचते हो। चलिए, पर आज सुप्रीम कोर्ट में जब PIL गई तो PIL ले ली। प्ली मेंशन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग UGC इक्विटी रेगुलेशंस। एडवोकेट ने बताया, बोले सर मेरे जनरल क्लास के खिलाफ है ये। राहुल दीवान वर्सेस यूनियन ऑफ अदर्स जो है उस केस में जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, वी नो व्हाट्स हैपनिंग, मेक श्योर डिफेक्ट्स आर क्योर्ड, वी विल लिस्ट इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने PIL ले लिए। उन चमचों का क्या करें, उन तलवे चट्टों का क्या करें जो तलवे चाट कर कल तक झूठ बोल रहे थे हमसे कि नहीं नहीं इसमें तो ऐसा नहीं, इसमें तो सब कवर्ड है, सब कवर्ड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, उनको भी नहीं पता, उन्होंने भी PIL ले ली, बोले हाँ हाँ इसमें तो दिक्कत है, ले लो, जबकि सब कवर्ड है उसमें। कमाल है, गजब हालत है साहब। चलिए क्या ही बोले। आइए एक और फैसला आ जाया, बढ़िया फैसला है ये भी, जस्टिस साहब के पास पहुंच गया, सूर्यकांत जी के पास। सूर्यकांत जी के पास में एक मामला पहुंचता है। CJI पूछते हैं तुम पूनिया हो? पूनिया, बोले कौन सी माइनॉरिटी हो तुम? लेट मी आस्क यू, मैं तुमसे सीधे सीधे पूछूं, से पूनिया हो तुम? तो जवाब आता है, एडवोकेट साहब बोलते हैं साहब जाट पूनिया। CJI साहब का दिमाग घूम गया, बोले फिर माइनॉरिटी कैसे हो गए तुम? बोले ऐसे कि हम कन्वर्ट हो गए बुद्धिज्म में, जो मेरा राइट है। तो CJI साहब कहते हैं वाह ये तो नए तरह का फ्रॉड है, ये तो हमें पता ही नहीं था। चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इनके किस गाइडलाइन में जो इनको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट दिया गया, क्या ये परमिसिबल है कि अपर क्लास का जनरल कैंडिडेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी से भी ना आता हो और अच्छे पैसे वाला हो, क्या वो अपने आप को जनरल कास्ट से हटाकर बुद्धिज्म में अपने आप को डालकर अपने आप को माइनॉरिटी बता सकता है? क्योंकि बुद्धिस्ट होते हैं सर, उनको आरक्षण मिलता है। तो अगर यहाँ से रास्ता खुल गया तो मज़ा आ जाएगा, पूरा देश बौद्ध बन जाएगा, सब चल देंगे, बोले चलो हमको भी आरक्षण मिल रहा है। अंकुर मरकर जी मेरे हिसाब से जनरल OBC, क्रिमिनल OBC, नॉन क्रिमिनल SC ST इन सबको मिलाकर लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में बांटेंगे, मतलब 15 टुकड़े में बांटेंगे। भगवान मालेगा भाई साहब कितना बांटेंगे, अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो बहुत बट लिए, अब बटने कुछ बचा नहीं है। कितने टुकड़े होंगे भाई, समझ में नहीं आता, क्या करें। अफसोस होता है सर देखकर, वर्तमान स्थिति को देखकर बहुत अफसोस होता है। पर आपको क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, मैं बताता हूँ। आई हैव टोल्ड BJP पीपल टू फाइल कंप्लेंट्स अगेंस्ट मियाज, वी हैव टू प्रैक्टिस पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन इफ वी वांट टू लिव। हेमंता, अरे शाबाश, गजब हो गया। हेमंता जी की तरफ, मतलब वही पार्टी BJP है, उनका ही कहना है कि मैंने BJP के लोगों को बोल दिया कि सब कंप्लेंट मियाँ के खिलाफ में कंप्लेंट डालो और हमको पोलराइजेशन करना है हिंदुओं का, अगर हमको जीना तो हमको करना है। अचानक से जीना ही ना सब याद आ गया, क्या करें फिर, हैं? गजब है, इधर वो मारे, इधर ये मारे, इधर वो मारे, उधर ये मारे, और फिर डरा दिया जाता आपको। क्या करोगे? BJP की सरकार ले आए साहब, काय के लिए ले आए? आइए देखिए, BJP के पदाधिकारी जी हैं, जरा देखें। एक महिला को, अरे तेरी भाई साहब क्या मारा है, अरे तेरी कौन है महिला भैया? ये तो बच्ची, अरे तेरी भाई, ये सांड इस बच्ची को इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहा है? मामला तो समझ में नहीं आया, लेकिन CCTV फुटेज जरूरी है। उछल के गिरी है भाई लड़की, यहां देखो। पता नहीं क्या ही मामला। खैर बहरहाल मामला मध्य प्रदेश का है, BJP की शासित राज्यों से आती है ज़्यादा चीज़ है ना। और BJP के मंडल अध्यक्ष हैं पुलकित टंडन जी। मतलब हम तो सोचे ऊपर लेवल पे, नीचे लेवल पे भी गजब है हाल भाई, क्या कहें। चलिए, तो एक पिटाई जरा ग्वालियर से भी देख लीजिए।
मजदूर को मजदूरी नहीं दी, मजदूरी तो दी नहीं, उसके लठ और चला दिया, हाथ पैर और तोड़ दिए। शाबाश। मध्य प्रदेश, ग्वालियर, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए, क्या ही कहें। खैर, बड़ा बुरी स्थिति है भाई, जहाँ देखो वहाँ यही हाल है। और ईमानदारी की तो बात करना मत, ईमानदार तो हम इतने हैं कि क्या कहें। कोई समस्या चल रही थी इसलिए नहीं तो आपसे इतना मेरे फाइल से आप समझ रहे हैं। पैसे गिने जा रहे हैं सब, पैसे। निराश करो, थोड़ी मजबूरियां ऐसी हैं था इसलिए डिप्टी सीएम आए के लिए कहां से नहीं तो हमें लगा तुरंत आए और फिर हम सर ऐसी है था इसलिए डिप्टी सीएम आए के लिए कहां से नहीं तो हमें लगा इसलिए डिप्टी सीएम आए के लिए कहां से नहीं तो हमें लगा तुरंत आए और फिर हाँ, डिप्टी सीएम मांगेंगे तो कहाँ से दूंगा। डिप्टी सीएम साहब का नाम आ गया भैया। DORO बनवारी लाल पंचायत सेक्रेटरी के ट्रांसफर के लिए 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए कैमरे पे कैद हुए। शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे हुए 5 महीना हो गया है विद एविडेंस, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, आप बात नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की बात है बिल्कुल नहीं कर सकते। इटावा का मामला है बाय द वे। क्या कहें भाई साहब, लंबा वीडियो है, हमने कहा क्यों लंबा वीडियो दिखा के आप लोगों का समय खराब करें। चलिए, ये दरभंगा किधर है, कोई बताएगा क्या? दरभंगा पुलिस को भी देख लो थोड़ा सा। डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ ये हाल है। अरे तू चमका रहा है, चमका क्या रहा है यार? अरे चमका रहा है, मां को मैडम क्या किसी बात रुकिए बाहर हो गया भैया, बाहर निकाल पहला तो शांति बाहर निकाल, तुम्हारे नारे ढाला निकल, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते, जो फाइन होना फाइन बोल सकते हैं, बदतमीजी नहीं कर सकते, आप बदतमीजी नहीं कर सकते। वाह जी वाह, ये लेडी डॉक्टर के साथ हाल है। हमने कहा ना, निरंकुश हो जाता है इनके आते ही, सत्ता में आते इनके आते ही ना ऐसा निरंकुशता फैलती है कि क्या बताएं, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। कोई किसी के कंट्रोल में नहीं रहता सर उस समय। चलिए, बिहार है, अच्छा बिहार में किसकी सरकार है? चलिए आगे चलते हैं, बड़ी बुरी सिचुएशन है सर। अरे मैं आगे चलूं उससे पहले याद तो दिला दूं, हमारी अंतरात्मा को चोट पहुंची, बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती। स्वामी अविमुक्तेश्वर, अच्छा शंकराचार्य हटा दिया। अरे मेन स्ट्रीम मीडिया है ना सर। प्रयागराज से काशी के लिए प्रस्थान, तो प्रयागराज से जो है वापस लौट गए बिना स्नान किए हुए। और आप जिद देखिए सर किस हद तक है, कोई मनाने नहीं किया, कोई कुछ नहीं, किसी ने कोई स्नान नहीं कराया, फाइनली जो है वापस लौट गए बिना स्नान किए हुए। एक साधु के साथ आपने ऐसा कर दिया, एक संत के साथ आपने ऐसा कर दिया, क्या करोगे आप? चलिए क्या बोले। अलंकार अग्निहोत्री जी ने इनके फेवर में जो है इस्तीफा दिया था, तब क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब ने खींचा किसी को पकड़ के, देखिएगा जरा यार, ये इनको इंस्पेक्टर साहब इतने गोल मटोले इंस्पेक्टर साहब खुद ही गिर पड़े। इंस्पेक्टर साहब उल्टा उसी पे चढ़ गए, तू वर्दी पकड़ेगा हमारी। अरे गजब। तो मैटर क्या था? मैटर यह कि अलंकार अग्निहोत्री को पकड़कर कहीं और ले जाया जा रहा, कहाँ ले जाया जा रहा भगवान जाने। आइए देखें। ये प्रशासन उठा के ले गया भाई, गजब हो गया। पहले ऐसा जो है अगवा करते थे लोग। सिटी मजिस्ट्रेट साहब अलंकार अग्निहोत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया था, लखनऊ ले जाया गया ऐसा बताया जा रहा है उनको। ओफो, क्या बोले, ऐसी बुरी हालत। हालांकि उससे पहले उन्होंने कुछ बातें कही थी, और जो बातें कही थी वो कल रात की थी। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार क्या बोले? इफ आई एम अनरीचेबल प्लीज इन्फॉर्म पीएमओ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफिस एज वेल एज सीनियर लॉयर्स इन हाई कोर्ट। अगर मैं अनरीचेबल हो जाऊँ तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को बता देना आप
क्यों? क्योंकि पुलिस पर्सनल जो है मुझे मेरा मोबाइल जो है उन्होंने जैमर लगा दिया, डेटा जैमर से मैं बात ना कर पाऊँ। एडीएम कंपाउंड में मुझे रख दिया गया है और मुझे बाहर से जो है बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया है। कहता कि मैं हाउस अरेस्ट में हूँ एडीएम कंपाउंड बरेली में, सिर्फ फ़ोन ही मेरा कम्युनिकेशन है, अगर मैं अनरीचेबल हो जाऊँ तो हेबियस कॉर्पस लगा देना मेरी बरामदगी के लिए। तो ये उन्होंने कल रात को व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला। जैसे ही स्टेटस डाला हंगामा मच गया। हंगामा मचा तो लोग भी पहुंचे, देखे जरा। नहीं अभी मैं अंदर ही हाउस इस एरिया कंपाउंड को 3 जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है, मैं बाहर अभी नहीं निकलता। मैं ये बताइए, मैं विचरण के लिए स्वतंत्र फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 ये राइट देता है, मैं विचरण कर सकता हूं। ये मेरी राइट तो राइट में पर्सनल लिबर्टी है। तो अब मैं अगर निकल के मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, कहीं खाना खाने के बाद कर सकता है। अगर आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं इसका मतलब क्या है? मेरे फंडामेंटल राइट पूरे वायलेट हो चुके हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो पूरी भंग हो चुकी है। तो आप दिख रहा है, लेकिन वो तो देखो वो तो प्रोटोकॉल है, प्रशासन की प्रोटोकॉल होती है। लोग हैं इस समय जागृत हैं, इस समय काफी जो है अन्य प्रदेश से जिलों से भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ भी जो अभी आप देखेंगे यहीं कम से कम 50,000 लोग तो यहीं इकट्ठा हो रहे हैं। तो साहब कल इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बाहर नहीं निकलने दिया गया। हालांकि सुबह भी लोगों ने इनसे पूछा तो सुबह भी स्थिति वही थी और बाद में इनको जो है लखनऊ ले जाकर ऐसा बताते देख रहे हैं। 2 दिन पहले इनकी नीली बत्ती की जब ताड़ी यहाँ से निकलती थी और अंदर जाती थी और बाहर आती थी, इसलिए खड़े हैं कि कहीं ये इस गेट के बाहर ना जाए, यहाँ से निकल ना जाए। जब कुल मिलाकर सुरक्षा की वजह से पीएससी को भी देखिए यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। सही कहा मैंने? सही आप स्वयं देख रहे हैं कि बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप पहले मुझे बताएं, क्या आपको बाहर निकलने दे रहे हैं? हाउस अरेस्ट है क्या है? ये पूरा कंपाउंड एक तरीके से मिनी जेल के रूप में काम कर रहा है और यहाँ से मुझे बाहर परमिशन नहीं है निकलने की। क्या कहा आपसे? नहीं इन्होंने बुलाया कि हमें निर्देश है कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। सुना आपकी जहाँ पर आपका केबिन रूम वगैरह है वहाँ पे कैमरे वगैरह भी लगाए? हाँ कैमरे जो है मेरे अंदर देखिए कोई कैमरे समाये अंदर वहाँ जो है बिना परमिशन के लगाए हैं। हो सकता है किसी कारण से सिक्योरिटी रीजन से लगाए हो, लेकिन ये लगाए गए एक तरीके से पूछना चाहिए था क्योंकि निजता कारण है। आप यहाँ से भागने की फिराक में है कि जो नजर अगर मुझे भागना होता तो भाग चुका होता। भागना क्या अगर आप चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं भागना चाहेंगे तो कोई रोक लेगा? चैलेंज दे रहे हैं? नहीं हमें भागना नहीं है ना, तो यहाँ आपके सामने खड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति भागना चाहेगा तो भाग ही जाएगा, कितना चाहोगे रोक लेगा? मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ। 2 ही दिन हुए हैं, कहीं आपको रिग्रेट तो नहीं हो रहा है कि 2 दिन पहले? नहीं मेरा सवाल, 2 दिन पहले आप जब गाड़ी लेकर नीली बत्ती जाते होंगे यही लोग आपके लिए सल्यूट करते होंगे और आज यही जो है आपको यहाँ पर ये खड़े हुए? कोई देखिए रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। 2 दिन पुरानी तस्वीर है। देखिए तो साहब इस प्रकार से जो है शासन प्रशासन अपना जलवा दिखा रहा है, दिखाना भी चाहिए। क्या कहें, क्या हो गया भगवान जाने, कोई सही बताने वाला नहीं है। क्या एक के ऊपर एक आपको नहीं लगता कि गलतियां हो रही हैं? ऐसा लग रहा है क्या? कमाल हालत है साहब, गजब हालत है। मैं तो हैरान हूँ देखकर। चलिए क्या ही कहें, आइए आगे बढ़ते हैं। और एक और ने इस्तीफा दिया था ना, उनके भाई साहब आ गए जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनके भाई साहब आ गए, कैमरे पर आ गए। ओ हो, क्या कह रहे हैं सुने। हमारे सबके छोटे भाई हैं और हम मऊ के रहने वाले हैं। प्रशांत कुमार सिंह वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के पद पर अयोध्या में कार्यरत थे और इन्होंने सहसा 3 बजे अपने नौकरी से इस्तीफा दिया। मुझे जानकारी हुई क्योंकि मैं इनके खिलाफ शिकायत करता हूँ। क्यों हूँ? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, लेकिन उन्होंने गलत विकलांग सर्टिफिकेट बनवा करके किसी विकलांग का हक मारा है और विकलांग कोटे से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धोखा देते हुए 2011 बैच में पीसीएस चयनित हो गए। अब इनकी असल कहानी यह है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1978। इन्होंने 27/10/2009 को सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस बीमारी का नाम था मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई। ये एक ऐसी बीमारी है नेत्र रोग की जो 50 साल से कम की उम्र में पूरी दुनिया में किसी को नहीं होती है। खैर उन्होंने प्रमाण पत्र बनवाया, वो नौकरी पा गए, नौकरी करने लगे। 16/8/2021 को मुझे जानकारी हुई कि प्रशांत सिंह का चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विकलांग कोटे में हुआ है। तो मैंने तत्काल 16/8/21 को ही सीएमओ मऊ से संपर्क किया। सीएमओ मऊ को मैंने लिखित कंप्लेन दिया। सीएमओ मऊ ने उनके सारे दस्तावेजों को देखा तो उन्होंने ये पाया कि यह प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया संदिग्ध है। सीएमओ मऊ ने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 10/9/2021 को मेडिकल बोर्ड आजमगढ़ मंडल को पत्र लिखा। मेडिकल बोर्ड ने 2 बार 28/9/2021 को और 7/10/2021 को मेडिकल बोर्ड गठित कर इनको 2 बार बुलाया गया कि आप मेडिकल बोर्ड के पास आएं और अपना मेडिकल कराएं, लेकिन ये मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। फिर मेरे द्वारा सीएमओ मऊ से संपर्क करने पे कि आप कोई कार्रवाई करें, तो सीएमओ मऊ ने जिस विभाग में कार्यरत है जीएसटी डिपार्टमेंट के हेड यूपी हेड को 30/11/2022 को पत्र लिखा कि जांच मुख्यमंत्री कार्यालय से आई है। मैंने मुख्यमंत्री को भी कंप्लेन किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से दिशा निर्देश आया सीएमओ मऊ को। सीएमओ मऊ ने उस दिशा निर्देश को अभिलिखित करते हुए उनके स्टेट हेड को पत्र लिखा, लेकिन स्टेट हेड ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मेरे द्वारा 20/8/24 को सीएमओ मऊ से संपर्क किया गया तो सीएमओ मऊ ने डीजी हेल्थ स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश इसमें अभी क्या। तो साहब लीजिए, वो भी सामने आएगा, उन्होंने बता दिया तो फर्जी है, जांच में इसकी सब चीज़ें फर्जी पाई जा रही, लेकिन ये अब जांच में जा नहीं रहा है। क्या करें, गजब हालत है। चलिए एक और चीज़ पे ले चलते हैं आपको। कल यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे 2013 में बीजेपी ने अपोज किया था, EUFTA को अपोज किया था, जो हमने अभी किया है। हमने उसका नाम बदल दिया, बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, बिटिया कर दिया उसका। ठीक है ना, बस नाम बदला है। और जबकि सॉरी ये तभी कहा था, FTA विद EU शुड नॉट बी अलाउड टू एंडेंजर द इंडियन रिटेल इन जनरल एंड एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग इन पर्टिकुलर। ये बीजेपी के 2013 के वक्तव्य थे, ये विचार थे 2013 के। विचार बदल गए सर, अब आए तो खुद ही ने एग्रीमेंट कर लिया। बस यही है सर, बस इतना सही फ़र्क आया, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया।
एस कुमार कह रहे हैं गुरुजी क्या आप साउथ इंडिया में हैं क्योंकि आपने स्वेटर नहीं पहन रखा है, अगर बेंगलोर में है तो ज़रूर मिलना चाहूँगा। नहीं, मैं बेंगलोर में नहीं हूँ एस कुमार जी, लेकिन मैं जल्दी आऊँगा, है ना, ज़रूर मुलाकात करूँगा आप लोगों से। तो जिसको हम कल तक ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ओफो, ये तो गजब हो गया। क्या कहें, गजब चल रहा है साहब, कुछ भी कहिए, जो भी है मस्त। मतलब कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला और हम करेंगे तो रासलीला। माय गॉड, ये तो गजब हो गया। हाँ, क्या कहें।